हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज का हम देखेंगे एडिटेरिया है जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, उसका देख लेंगे। और ये एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच का है फ्रेंड्स, ठीक है। और टेस्ट नंबर 2, इससे पहले टेस्ट नंबर 1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो प्लेलिस्ट नंबर टेस्ट सीरीज करके बनाया हुआ है तो वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, इससे पहले घटना चक्र का भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें हैं। और इसमें क्या पूछ रहा है, तो भारतीय इतिहास के आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट कर देखा गया है, तो ये बोल रहा है। और दूसरा में बोल रहा है कि इतिहास को इन खंडों में बांटने का यह समझ पश्चिम से आई है। तो क्या बोल रहा है इसमें, तो कौन सा संबंध का विचार करना है, तो कौन सा सही है, तो इसमें ए और दोनों सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 1 का सी। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है आधुनिक समाज के विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अस्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र, ठीक है। तो आधुनिक समाज की विशेषताओं में 3 सम्मिलित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था, तो जेम्स रेनेल को, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या क्या है, तो सत्कथन सबसे पहले, ये तो सत्कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी शुरू हुई थी और अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन के अर्थव्यवस्था पे पड़ा था। तो दोनों सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। और इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स कि 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार धारा सही हो गया, कीमतों पर गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे थे और 24 अक्टूबर को एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए थे। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी जो 1929 से 1932 तक अगले 3 सालों तक अमेरिकी राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई थी। तो ये हो गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 15.5 का है कि 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। तो इसमें मुख्य कारण जिसमें कम वेतन और खराब भोजन दोनों था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया था, तो कैप्टन हडसन ने किया था फ्रेंड्स, कैप्टन हडसन ने। नेक्स्ट है वाणिज्य, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 का, तो 6 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वाणिज्य कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन कौन सा है, तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स कि वाणिज्य कंपनी का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना है और यह सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें उच्च कीमत पे बेचती है। तो दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण क्या था फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसमें। तो फरमान का दुरुपयोग करना, फरमान का दुरुपयोग करना, इसका आंसर 1 हो जाएगा कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण यही था कि फरमान का दुरुपयोग करते थे, इसलिए सिराजुद्दौला के वजह से फिर प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, जो आपको पता होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। तो 1756 ईस्वी में मुर्शी कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया था, तो ये बोल रहा है फ्रेंड्स, तो ये क्या है और इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें सत्य पूछ रहा है। तो
तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि मुर्शिद कुली खां का तो 1739 में ही मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे किसका मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स? तो यहाँ पे अलवर्दी खां को मृत्यु हुई थी। तो एक तो पहले गलत हो गया। दूसरा है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था, तो बिल्कुल सही है। और सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ये दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख कारण क्या थे? तो क्या इसमें कारण हो गए थे फ्रेंड्स? तो इसमें सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी की वजह से सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? तो इसमें असत्य पूछ रहा है फ्रेंड्स। मैंने पहले भी आपको बताया है कितनी टेस्ट सीरीज में कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे सबसे पहले असत्य पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है। तो 11 का क्या पूछ रहा है? तो इसमें असत्य कौन है? तो कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। तो ये सही है। और सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया था। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसमें क्या था कि सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो फिर फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मीर कासिम को नहीं बनाया गया था। यहाँ पे जो मीर जाफर ने धोखा दिया था ना, तो मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बना दिया गया था। उसके बाद उसके बंगाल के नवाब मीर जाफर के बाद मीर कासिम को आया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा 11 का? तो केवल 2। ठीक है। नेक्स्ट है केवल 2 मतलब बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1764 में की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन सा था? तो बंगाल का नवाब कौन बन गया था फ्रेंड्स? तो वापस बन गया था मीर जाफर, क्योंकि मीर जाफर को हटा के मीर कासिम बनाया गया था। और मीर कासिम जब बक्सर के युद्ध में शामिल हो गया था तो मीर कासिम को हटा के फिर से वापस मीर जाफर को बिठा दिया गया था। नेक्स्ट क्या होगा? तो 12 का क्या होगा आंसर? बी। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें क्या पूछ रहा है? तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। तो बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में हुई थी। और दूसरा है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिया था। तो दोनों गलत है फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है। इसमें बक्सर के युद्ध 1764 में मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के मध्य में हुआ था। यह प्रथम युद्ध था जिसमें अंग्रेज की सैनिक श्रेष्ठता को साबित किया गया था। 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान घोषित कर दिया था। कंपनी केवल दीवानी अधिकार ही संभालती थी, परंतु फौजदारी अधिकारी नवाब की जिम्मेदारी में था। तो इसलिए दोनों गलत हो गया। 13 का 14 का आंसर है। 14 का क्या है फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं। इसमें सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। और इसमें सत्य कथन क्या है वो पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। तो ये सही है। और सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों की कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। तो ये भी सही है। और सुरक्षा की निर्धारण रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। तो तीनों सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और सहायक संधि कौन लाया था फ्रेंड्स? तो आप मुझे कमेंट पे बताएंगे। और क्योंकि सहायक संधि बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने सहायक संधि लाया था 1793 में। वैसे मैं अभी अब कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें बता देंगे फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है हैदर अली की मृत्यु किस आंग्लो मैसूर युद्ध में हुआ था? तो हैदर अली की मृत्यु चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध में जो 1799 में लड़ा गया था। ठीक है। तो 15 का क्या हो जाएगा? 15 का डी आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ हैदर अली के बारे में पूछ रहा है, इसलिए मैं बोलती हूँ यहाँ पे लाइन अप करके पढ़ेंगे। हैदर अली बोल रहा था टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध में, जबकि हैदर अली का मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स? तो हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध में हो गई थी। ठीक है। तो ये माफ़ कीजिएगा 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए थे? तो क्या क्या कदम उठाए थे फ्रेंड्स? तो ये देख लेते हैं इसका फ्रेंड।
तो कह रहा है यहाँ पे इसमें सत कथन कौन सा ये पूछ रहा है। तो 1786 में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था, तो ये गलत है। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया था, तो बिल्कुल सही। और फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था, तो ये भी सही है। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 16 का आंसर बी हो जाएगा, जिसमें 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है 1799 में टीपू के हार जाने के परिणाम में के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो इसमें क्या है, सत्य कथन पूछ रहा है। तो श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया था और बेडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई थी और मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, तीनों सही है। नेक्स्ट है सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? तो इसमें सत कथन पूछ रहा है। तो इसका सत्र रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है, तो बिल्कुल सही है। और रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा आंदोलन करने वाले पहली शासिका बन गई थी, तो ये गलत है। जबकि 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, जिसमें 1 और 3 सही है। ठीक है। नेक्स्ट है कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो कंपनी ने सिंध पर कितने बजे कब किया था फ्रेंड्स? तो 1843 में किया था। और उस टाइम जो गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस टाइम एलन बरो थे फ्रेंड्स। और एलन बरो 1843 में भी क्या किया था? तो दास प्रथा की समाप्ति कर दी थी। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सहायक संधि के संबंध में मिलान करना है और कब कब सहायक संधि में हुआ है, कब मिलान कब उसको थोपा गया था, तो वो देख लेते हैं। तो सहायक ये फ्रेंड्स 21 का क्या है? तो यहाँ सहायक संधि के संबंध में मिलान करना है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। अगर या तो क्वेश्चन गलत है या तो फिर इसका ऑप्शन गलत है। तो सहायक संधि के बारे में हमें ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे सहायक संधि के बारे में नहीं पूछा है। यहाँ पे जो डलहौजी का जो हड़प नीति थी उसके बारे में पूछा है, क्योंकि सहायक संधि किसने लाया था फ्रेंड्स? तो सहायक संधि उस टाइम लाया सहायक फिर से यहाँ पे कंपनी सहायक संधि के बारे में नहीं है। और इसका जैसे जो इसका हुआ था डलहौजी का जो हड़प नीति थी उसके बारे में है। तो आया और सताया कब हुआ था? तो सतारा कब मिलाया गया था? तो 1847 में। संबलपुर भी 1847 आया और सताया संबलपुर 1849 से फ्रेंड, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में 1850 लिखा है। 50 में तो बघाट थी, तो 1849 होना चाहिए। उदयपुर 1852 में और नागपुर 1853 में है। ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे मिलान करेंगे, डी हो जाएगा। और यहाँ पे सहायक संधि नहीं है, व्यापक सिद्धांत जो हुआ था डलहौजी का उसके बारे में है, तो क्वेश्चन गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें क्या है? तो सत्य कथन पूछ रहा है। तो कौन सा सत्य है? तो अंग्रेज ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया था, तो ये सही है। और इसमें अवध को 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी, तो ये भी सही है। जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया था, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित में से विशेषता क्या है? तो इसमें सत कथन पूछ रहा है। तो सत कथन कौन सा हो जाएगा? तो हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, तो ये सही है। और इसमें है फौजदारी अदालत तो अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह कलेक्टर की निगरानी इसमें काम करते थे, तो ये दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी का। 23 का बी आंसर हो जाएगा, 1 और 3 सही है। ठीक है। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो किसने चलाया फ्रेंड्स? तो एडम वर्क ने चलाया था। ठीक है, एडमंड वर्क ने।
और वारेन हेस्टिंग ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस गवर्नर जनरल पे महाभियोग चलाया था, तो एकमात्र वारेन हेस्टिंग है, उस पे ही महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट है, जिस समय बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? तो अस्थाई बंदोबस्त के टाइम में कौन थे फ्रेंड्स? तो लॉर्ड फ्रेंड्स यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त बोलो तो अस्थाई बंदोबस्त के टाइम में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जो अस्थाई बंदोबस्त 1799 में हुआ था। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त हुआ था, तो अस्थाई बंदोबस्त के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें कौन सा असत्य है, तो ये देखना है। तो अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ हुआ था, तो ये सही है। और सही है, अस्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई थी, तो ये भी सही है। किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और जमीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। तो ये तीनों सही है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या आंसर हो जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें कोई असत्य नहीं है। नेक्स्ट है, महलबाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड्स? तो महलबाड़ी कब हुई थी? तो महलबाड़ी लॉर्ड हेस्टिंग के समय में बंगाल का गवर्नर जनरल थे उस टाइम। और महलबाड़ी कब लागू हुई थी? तो 1820 से 22 में महलबाड़ी हुई थी। तो इसका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट है, महलबाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और 27 का कैंसर हो जाएगा, तो 27 का बी होगा। 28 में है, महलबाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सत्य है वो देखना है फ्रेंड्स। तो 28 का सत्य सिर्फ 2 है, जिसमें यह व्यवस्था महाल जो गाँव का समूह होता था उससे की जाती थी। तो आंसर सही हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट है, और यहाँ पे अलेक्जेंडर सबसे पहले नहीं किए थे, इसमें मैकेंजी का नाम सबसे हॉल्ट मैकेंजी और अलेक्जेंडर रीड दोनों आए थे फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो? रैयतवाड़ी। नेक्स्ट है 29 का, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था। और दूसरा है, भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करके सीधे रैयतों से किया जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुई थी? तो नील विद्रोह 1859 में नील विद्रोह हुआ था, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? तो वैगा पशुपालक नहीं थे। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े थे। इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो सत्य कथन कौन सा है? तो धूमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर बी हो जाएगा, जिसमें केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करना है। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 में। वर्ली विद्रोह और बस्तर विद्रोह कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का। तो वर्ली विद्रोह का हुआ था 1840 में और बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में। वर्ली विद्रोह 1940 में हुई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो कौन सा सत्य कथन होगा देखते हैं फ्रेंड्स। बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूर रखने की सलाह दिए थे, तो ये सही है। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे, तो दोनों सही है, तो 34 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? तो किसने किया था फ्रेंड्स? क्योंकि 1857 में
तो 1857 में जो लड़ाई हुई थी फ्रेंड्स, जो सैनिक विद्रोह हुआ था, उस टाइम कौन थे? तो गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस टाइम कैनिंग थे, जो लास्ट गवर्नर जनरल और पहले वायसराय भी बनाए गए थे। तो उन्होंने ही फैसला किया था कि अब जो गवर्नर बहादुर शाह जफर है, उसके बाद मुगल बादशाह का अगला कोई राजा नहीं बनेगा, तो उसने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम उठाए गए हैं? और 36 का क्या है? तो इसमें सत्कथन पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन पर संपत्ति जुटाने की छूट दी और 1850 में एक न्याय कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, मंगल पांडे को किस दिन फांसी दे दी गई थी? तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा ए। 38 का है, 1857 के विद्रोह के बागी और उनके संबंधित क्षेत्र का मिलान करना है। तो नाना साहब, इसमें फ्रेंड्स इसमें ये फायदा होता है कि अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है तो आप आंसर सही कर सकते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई आपको पता है झांसी की रानी है, तो 4 का डी हो जाएगा। नाना साहब कहाँ से थे? तो नाना साहब कानपुर से थे। और बिजरिस कद्र कहाँ के हैं? तो ये लखनऊ से थे। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 38 का आंसर डी हो जाएगा, जिसमें ए का 2 बिजरिस कदर हो गए, तो वहाँ पे ए का ए हो गया। रानी अवंतीबाई लोधी, तो ये कहाँ से है? तो रायगढ़ से थी। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। तो सत्य कथन कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के जेल में भेज दिया गया था, जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स उनकी पत्नी के साथ नहीं भेजा गया था, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तो बिल्कुल सही है। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता में छापामार युद्ध करते थे। तो ये दोनों सही होगा। तो 2 और 3 सही है। तो आंसर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीति में निम्नलिखित बदलाव किए थे। तो क्या क्या बदलाव था और आंसर क्या है यहाँ पे पूछ रहा है? तो ये सत्य कथन है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया, जिसमें इंडियन काउंसिल कहा गया। तो ये सही है। डलहौजी के व्यापक सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों की सत्ता सौंपने की छूट दे दी गई थी। तो ये भी सही है। और अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों के सम्मान करने का फैसला लिया था। तो तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 40 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 40 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने किया था। तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है फ्रेंड्स। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1791 में हुई थी। उस टाइम कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मैकाले के मिन्ट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया था? तो 1835 में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये एनसीईआरटी पे बेस है फ्रेंड्स, जो 6 to 12 जो बुक आता है उसके लिए, और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि बीपीएससी के लिए। बीपीएससी ट्री, दरोगा, जितने भी बिहार के रिलेटेड या जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो 44 का क्या पूछ रहा था फ्रेंड्स? तो वुड डिस्पैच के बारे में है। तो देख लेते हैं इसका क्या है। तो वुड डिस्पैच पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान करने का तर्क दिया था। तो ये सही है।
बोर्ड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। तो ये सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जिसमें 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सत्य है, तो ये देखना है फ्रेंड्स। तो 44 का क्या था सर फ्रेंड, तो 44 का इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक के क्षेत्र पर भी बताया गया था। तो ये सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 44 का, माफ कीजिएगा 44 का आंसर डी है, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सत्कथन पूछ रहा है। तो सत्कथन कौन सा होगा, तो महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। तो ये सही है। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। तो ये सही है। और उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, तो 45 का आंसर डी हो जाएगी, जिसमें तीनों सही है। नेक्स्ट है, टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, तो टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। तो ये सही है। और उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ये भी सही है। और टैगोर आधुनिक पश्चिम सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों को सम्मिश्रण चाहते थे। तो तीनों सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 46 का। 47 का क्या है, तो सती शब्द का क्या अर्थ होता है, तो सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी महिला। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन कौन सा होगा, तो देख लेते हैं। उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये सही है। और राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। तो ये भी सही है। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिला के समर्थन को विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की थी। तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसमें राजा राम मोहन राय तो 1833 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके लिए 1 और 2 सही है और तीसरा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है 49 का, प्राकृतिक ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की थी, तो राजा राम मोहन राय ने। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पे पारित बोलेगा तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में पारित हो गया था। तो आंसर डी हो जाएगा, जो 1856 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान करना है। और तो 51 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 51 का ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया था, तो कोलकाता में खोला था। ज्योतिबा राव फूले का क्या हुआ था, तो ज्योतिबा राव फूले महाराष्ट्र में खोले थे। आर्य समाज पंजाब में और भोपाल की बेगम का तो अलीगढ़ में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। तो 52 का है, ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की थी। तो ये सही है फ्रेंड्स। और पंडिता रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर सिर्फ ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 53 का, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये 1800 बाल विवाह निषेध, तो ये कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1929 में हुई थी। और जिसमें समाज सुधार के क्रम में बाल विवाह जैसे स्थापित परंपराओं को चुनौती मिलने लगी थी। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद ने जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंद हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किए थे। अतः 1939 में ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित कर दिया गया था, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा 53 का। 54 का है, जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका हो जाएगा 1840। आंसर बी हो जाएगा।
परमहंस मंडली का गठन 1840 में मुंबई में जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए हुआ था। इन सुधारकों और सुधारक संगठनों का सदस्य में बहुत सारे ऊंचे जाति के लोग थे। नेक्स्ट है 55 का, तो जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें क्या सही होगा, सबसे पहले सही पूछ रहा कि कौन सा सही है। तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम बंगाल में किया था। तो ये गलत है फ्रेंड्स कि सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने मध्य भारत में किया था, ना कि पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम भारत में किया था, तो ये गलत है। और पूर्वी बंगाल में हीरा दास ठाकुर ने मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया था। तो ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, 55 का बी। नेक्स्ट है ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देवम मनुष्यम, मानव की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह कथन किसका है। तो ये कथन श्री नारायण गुरु का है। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष की थी। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स। तो 1873 में गोपालगिरी की पुस्तक की रचना की थी। और किसने, तो ज्योतिबा फूले ने। तो आंसर बी हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। तो आंसर सी हो जाएगा। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है फ्रेंड्स, तो आत्मारंग पांडुरंग ने। ठीक है। आत्मा, ऐसे याद रखेंगे कि प्रार्थना कैसे किया जाता है। तो प्रार्थना आत्मा से किया जाता है। तो ऐसे याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है 58 का क्या था। तो 58 का सी आंसर हो गया। 59 का क्या है, तो भारत में आश्रम एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1878 में। ठीक है, 1878 में। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें सत कथन है। तो ये देख लेते हैं कौन सा सत कथन है। तो 60 का 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। तो ये सही है। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। इल्बर्ट बिल 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हो गया था, क्योंकि इस विधेयक में प्रस्ताव किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमा चला सके, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों की भी समानता स्थापित की जा सके। तो इसमें ये था। तो आंसर क्या हो जाएगा 60 का, तो ए, जिसमें केवल एक सही है। नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और सत कथन कौन सा है, तो ये देखना है। तो देख लेते हैं 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में एक सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया था। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। तो ये भी सही है। और सेनावृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. होम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये भी सही है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 62 का। 62 का है फ्रेंड्स। देख लेते हैं इसमें कि स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। तो स्वराज की मांग सबसे प्रथम गर्मपंथियों ने किया था। ठीक है, गर्मपंथियों ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1819 के दशक में बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीके पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्यों और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्हें निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भर तथा रचनात्मक कार्यों को महत्व पर जोर दिया था। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि ताकत पर भरोसा करना चाहिए। इसलिए तिलक ने यह नारा भी दिया था फ्रेंड्स कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वतंत्रता मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसने किसने कहा था, तो तिलक ने कहा था। तो इसका 62 का कितना आंसर हो जाएगा, तो 62 का बी होगा। 63 का है अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था। तो उसका तर्क था प्रशासनिक सुविधा के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था फ्रेंड्स। आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर महत्वपूर्ण विश्व में फैल गई थी निकलकर। तो कौन सा, तो समाजवाद का विचार। तो आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है 1919 के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस ने में जन आंदोलन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारण थे। तो कौन से कारण थे फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं 65 का क्या है। और इसमें सत्कथन पूछ रहा है, तो इसमें सत्कथन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी का परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त थी। तो ये सही है। 1917 की रूसी क्रांति, बिल्कुल सही। और गांधी जी को सत्याग्रह और अहिंसा का विचार, तो ये तीनों सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और ये सत्कथन कौन सा है 66 का, तो इसका देख लेते हैं। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। तो बिल्कुल सही है। और रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। तो 66 का आंसर हो जाएगा 2, जिसमें सी, जिसमें 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है 67 का असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें सत्कथन कौन सा है, तो देख लेते हैं इसका सत्कथन। यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया था। तो ये सही है। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी, तो स्वराज थी। तो ये भी सही है। और इसमें बड़ी मात्रा में सरकार संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटाई गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका क्या था फ्रेंड्स, तो 68 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाया जाना। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 का कि 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें क्या है, इसमें सत्कथन पूछ रहा है 69 का। तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। तो बिल्कुल गलत, यहाँ जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था फ्रेंड्स। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 26 नवंबर ना होकर के 26 जनवरी था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 70 का भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, तो कौन सा कथन सही है, तो ये देख लेते हैं। इसमें कथन भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोजा शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। और ये 1928 में हुआ था। रिपब्लिक एसोसिएशन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी, ना कि 1924 में। तो वो गलत है। 17 दिसंबर 1828 को अपने साथियों के साथ संटर्ड नामक पुलिस अफसरों की हत्या कर दी थी। तो ये सही है। और 1929 में ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। तो ये भी सही है। तो कौन सा सही है, तो 2 और 3 सही है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 71 का राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें सत्कथन पूछ रहा है 71 का। तो कौन सा है, देख लेते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान किया था। तो ये सही है। और 1937 में प्रांतीय विधायकों के चुनाव में अंग्रेजों को 11 में से 7 प्रांतों की माफ़ कीजिएगा, अंग्रेजों नहीं है, कांग्रेसों को 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर दिया था। तो 72 का आंसर हो जाएगा। और 1940 में। ठीक है, 1940 में। नेक्स्ट है, और ये कहाँ थे, तो लाहौर अधिवेशन में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। और नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें सत्कथन कौन सा है, तो देख लेते हैं इसका 73 का। तो ये समाजवादी विचार वाले नेता थे। तो ये सही है। और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व भी किया था। तो ये दोनों सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हिंदू लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। तो 16 अगस्त और 1946 को। तो आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है मर्तेंग्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें सत्कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की थी, तो ये सही है। और इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति की विभाजन की बात लिखी गई है, तो दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें सत्कथन पूछ रहा है। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। तो इसमें 1751 में 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था, तो ये सही है। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 सही है। 77 का देख लेते हैं। फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और ये सत्कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो सत्कथन कौन सी होगी? तो फ्रांस की राष्ट्रगान का नाम मर्सिले है, ठीक है। और इसका है, यह गीत पहली बार स्वयं सेविका ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया गया था, तो दोनों सही है। तो आंसर हो जाए 77 का सी। नेक्स्ट है यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और तो 78 का क्या हो जाएगा? समाजवाद निजी संपत्ति के विरोधी थे, तो ये सही है। और सत्कथन पूछ रहा है, तो कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक रूप है, तो ये भी सही है। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, 78 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें सत्कथन कौन सा? तो सत्कथन मजदूर कार्य अवधि घटकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य करने की स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे, तो केवल 2 सही हो जाएगा। तो आंसर बी है। फ्रेंड्स ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है फ्रेंड्स, और जो अभी बिहार में क्या है कि ऑप्शनल में अब हटा करके बिहार में कर दिया है कि वर्ल्ड हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव कर दिया है, जो ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव कर दिया है, तो इसमें भी काम आ जाएगा, इसलिए इसमें भी डाला गया है, ठीक है। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 80 का फ्रेंड्स? तो डॉप्स योजना, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देशक जारी किए गए हैं। मूल प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? तो सही इसमें पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्था में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है? तो 82 का हो जाएगा आंसर। अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवि को संग्रहित और साझा करना, तो आंसर ए हो जाएगा 82 का। 83 का क्या है फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो 83 का है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें कौन सा कथन सही है तो ये देखना है फ्रेंड्स। तो इसमें केवल 83 का केवल 2 सही है, जिसमें यह पूरी तरह से एकीकृत एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचानना और उसे निष्क्रिय करना शामिल है, तो ये सही है। और यह लंबी दूरी पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए रडार सिस्टम का उपयोग करता है, तो ये सही है। तो केवल 2 सही है, 1 और 3 सही है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फ्रेंड्स इसमें जो आधार सीरीज है उसमें क्या है कि 1 से 80 तक आपका हिस्ट्री होगा, और 80 से 100 जो 20 क्वेश्चन करंट अफेयर है, ठीक है। तो अभी हमारा करंट अफेयर चल रहा है इसमें।
भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है वो देख रहा है फ्रेंड्स। तो सही केवल एक होगा, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 टू हिट एंड रन मामले में अधिकतम 10 सालों की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो ये सही होगा, केवल एक आंसर। नेक्स्ट ए आंसर हो जाएगा। 85 का है, निम्नलिखित में से किस अनाज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो इसका चेक किसका है, तो चावल का। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 86 का क्या है फ्रेंड्स, तो कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है। तो ये देखना है। तो 86 का हो जाएगा यह विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है। तो केवल 2 सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने सही हैं। तो कितने सही है फ्रेंड्स, तो इसमें कोई सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवाद को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसी द्वारा संदर्भित कानून प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के जिम्मेदार है। तो किस पे है, तो 88 का आंसर हो जाएगा डी। 88 का आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स, तो बी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ। आंसर बी। नेक्स्ट है 89 का क्या हो जाएगा, तो विमान में उड़ान ड्यूटी समय सीमा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो इसमें से क्या होता है, 89 का आंसर हो जाएगा डी। 89 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 89 का आंसर हो जाएगा बी फ्रेंड्स। चालक दल के सदस्य में ड्यूटी पे रहने के कुल समय सीमित करने के लिए इसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा बी। 90 का है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो एक किस में है फ्रेंड्स, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ ली है। तो शेख हसीना। नेक्स्ट है, भारत के पहले डाई स्पार्क पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है। तो पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 93 का क्या हो जाएगा, तो 93 का देख लेते हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है वो देखना है। तो 93 का आंसर हो जाएगा 1 और 2, जिसमें केवल 1 और 2 सही है। यह लचीले स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों पर परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकी की प्रभावी नेतानी के लिए महत्वपूर्ण है और अधिनियम बाजार की संगतता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और 94 का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1 और 3 सही है, जिसमें इसका सी आंसर होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा एक वार्षिक सर्वेक्षण है। और इसमें दूसरा है क्या, तो तीसरा में स्वच्छ सर्वेक्षण आवास शहरी मामलों के मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित भागीदारी के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ आयोजित किया जाता है। तो ये दोनों सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 95 का क्या होगा, तो देख लेते हैं। इसमें गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। यह डेनमार्क और भारत के बीच एक गठबंधन है और हरित ईंधन प्रौद्योगिकी पर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजना को सुविधाजनक बनाना GFIAI में शामिल सहयोगों के प्रमुख क्षेत्र है। तो ये तीनों सही है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करना है और किसके बारे में है, तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स।
इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होगी। आदर्श विकास तापमान 18 से 30 डिग्री है कि सीमा के भीतर आता है। इसका तटस्थ पीएच वाली अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है और यह हल्की ठंड को सहन कर सकता है, लेकिन अत्यधिक गर्मी प्रति संवेदनशील है। तो किसके लिए बोला गया है? तो ये गेहूं के लिए, ये दाल के लिए बोला गया है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडा आता है तो इसमें पाला मार देता है, तो दाल के लिए आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सा कथन सही है, तो ये देख लेते हैं 97 का। तो केवल एक सही है, जिसमें ISTEM भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधा मानचित्र अनुसंधान और विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। तो आंसर हो जाएगा ए। 98 का है, बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो 98 का किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है फ्रेंड्स? तो ये सी हो जाएगा, ONGC द्वारा। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये नासिक में किया है फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मिलन विशाखापत्तनम में होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक इस वीडियो को देखिए, समझिए और इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।